यमन की सेंट्रल जेल में बंद निमिषा प्रिया, आखिर उसका क्या होगा? निमिषा प्रिया को क्या जो सज़ा मिली है वो सज़ा ख़त्म की जाएगी? क्या सज़ा ख़त्म करने के कोई रास्ते हैं? इस पर लगातार बातें की जा रही हैं। क्या ये मामला आगे अदालत में उठेगा? जब 14 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी तो जज के सामने कुछ ऐसे तथ्य आएंगे जिसके बाद निमिषा प्रिया की जान बचाई जा सकती है। सरकार इसमें क्या कुछ एक्शन ले गई, ये देखने वाली बात रहेगी। और अब चंद दिन बाकी हैं जब निमिषा प्रिया की जो सज़ा है उस पर फैसला होना है, और ये जो फैसला होगा वो पूरी तरीके से पक्का फैसला होगा, क्योंकि हाल में ही देखा गया था कि कैसे ऐन मौके पर जो सज़ा है उसे टाल दी गई थी, सज़ा टाली गई थी, अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं की गई थी। अब उसका इंतज़ार है कि आखिर सज़ा ख़त्म क्यों होगी। हर भारतवासी की निगाहें टिकी हुई है निमिषा प्रिया पर, क्योंकि निमिषा प्रिया ने भले ही एक संगीन जुर्म किया है, लेकिन जुर्म के पीछे की जो तस्वीर है अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर आपको केरल के उस परिवार में दिखाई देगी जिस परिवार में 13 साल की एक बेटी है जिसने सालों से अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। वो बूढ़ी माँ है जिसने 12 साल बाद जब अपनी बेटी से बात की तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, और वो मुस्कान सिर्फ ये बता रही थी कि माँ आप परेशान ना हो, मैं इस दुनिया में तो नहीं रहूंगी लेकिन आप ना परेशान होना। रोते बिलखते हुए माँ जो है अपनी बेटी का इंसाफ मांग रही है कि सरकार इसमें कोई तो एक्शन ले ताकि बेटी जो है वो सही सलामत वापस आ जाए। तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी, जो गुनाह हुआ है उसका बिल्कुल भी भारत समर्थन नहीं करता है, लेकिन भारत सिर्फ ये कहना चाहता है कि जिस परिस्थिति में गुनाह हुआ है उसे देखा जाए, उसे समझा जाए, और जो कानून है उस कानून में थोड़ी नरमी आए। फिलहाल अगर बात करें निमिषा प्रिया की तो इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू सभी जान रहे हैं कि कैसे निमिषा प्रिया ने पूरे वारदात को अंजाम दिया, कैसे दलाल अब्दो मेहदी की जान ली। लेकिन दूसरे पहलू का क्या? दूसरे पहलू को भी समझना जरूरी है कि आखिर निमिषा ने ऐसा क्या किया होगा। गृह युद्ध की बात की गई थी कि यमन में गृह युद्ध चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद निमिषा ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए, उसे एक अच्छा जीवन देने के लिए अपनी बेटी को यमन में रहने का फैसला किया, वो भी उस वक्त में जब गृह युद्ध जैसे हालात थे। निमिषा उस वक्त उस देश में थी जहां पर कुछ भी नहीं था। यमन भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी निमिषा ने उस परिस्थिति में भी उस देश में रहने की ठानी और अपना काम किया। लेकिन ईमानदारी से काम करने का शायद जो सज़ा निमिषा को मिलनी चाहिए थी, वो सज़ा, जो मदद उसे मिलनी चाहिए थी, वो मदद उसे नहीं मिली। तमाम बातों पर बात यहाँ पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो दूसरा पहलू क्या है जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, निमिषा को समझने की कोशिश नहीं की जा रही, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों निमिषा की जान बचाई जानी चाहिए। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। लगातार निमिषा के एक पहलू को दिखाया जा रहा है कि उसने वारदात को अंजाम दिया, दलाल अब्दो मेहदी की जान ली। हमने विदेशी रिपोर्ट में भी देखा, विदेशी मीडिया की रिपोर्ट में, कि कैसे निमिषा को एक सिर्फ कसूरवार के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि निमिषा उस वक्त यमन में मौजूद थी जब एक गृह युद्ध जैसे हालात थे। उसने अपने फर्ज को निभाने का जो एक कसम है वो खाई थी। नर्स के तौर पर एक नोबल काम होता है मरीजों की जान बचाना, लेकिन अपने कर्तव्य से वो पीछे नहीं हटी। वो भारत आ सकती थी लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य पे वो टिकी रही। देखिए अंकिता, इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम बात कर सकते हैं और बात करना ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए निमिषा प्रिया एक ऐसी भारतीय, कह सकते हैं महिला, एक ऐसी भारतीय नर्स जो यमन में अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए पहुंचती हैं, क्योंकि उनका जो परिवार है वो बेहद गरीब परिवार है, और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए निमिषा प्रिया ने यमन जाने का फैसला किया। 2008-9 के आसपास वो यमन पहुँचती हैं, तमाम तरह से वहाँ पर कार्य में जुट जाती हैं। कार्य में जब उनको कह सकते हैं कि नौकरी मिल जाती है, बेहतर तरीके से सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, उसके
उसके बाद 2011-12 में वो शादी करने का फैसला करती हैं। उसके बाद यमन में जिस तरह के हालात होते हैं और जिस तरह के माहौल बनता है, उसमें तमाम जो भारतीय लोग हैं वो, क्योंकि यमन में 13-14 के आसपास गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी, उस समय तमाम भारतीय जो थे वापस आ रहे थे या और भी तमाम देश के लोग अपने अपने देश जा रहे थे। उस वक्त जो निमिषा प्रिया ने कहा कि भाई मेरा फर्ज मुझे जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुकने के लिए कहीं ना कहीं ये कहता है कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। आप कह सकते हैं अपने पति के लिए और बेटी के लिए कहती है, माँ के लिए, कि आप जो यहाँ से चले जाइए और मैं यहाँ पर अडिग होकर खड़ी हूँ। ज़रा सोचिए, अपने कह सकते हैं कि कर्म को सबसे ज़्यादा तवज्जो देती हुई निमिषा प्रिया यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि बड़ा आसान होता उस समय भारत आना, आसानी से वो आ सकती थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी अपने फर्ज को सबसे अधिक तवज्जो दी। खैर 14-15 के बाद जब ये सब कुछ खत्म होता है, निमिषा को लगता है कि अगर यहाँ पर कोई क्लिनिक वगैरह खोला जाए तो लोगों की मदद की जा सकती है, बीमारों को जो है बेहतर इलाज दिया जा सकता है, क्योंकि उस समय यमन के हालात कोई बहुत बेहतर नहीं थे। उस स्थिति में उनको कह सकते हैं कि जो तलाल मेहंदी है उनका साथ यहाँ पर मिलता है और एक तरीके से दोनों एक क्लिनिक की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए, काम शुरू करने के लिए आपको एक लोकल कह सकते हैं नागरिक की जरूरत होती है। लेकिन देखिए यहीं पे निमिषा प्रिया बहुत बड़ी चूक कर गई या गलती कर गई, क्योंकि जिस तरह का फैसला उन्होंने किया उसको यहाँ पर जो मेहंदी है उन्होंने उनके ऊपर कई तरह के जुर्म, कई तरह की कह सकते हैं पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया, जिससे परेशान निमिषा प्रिया बुरी तरीके से इस बंधन में जकड़ी हुई दिखाई पड़ रही थी, इस प्रतिबंध में अपनी जिंदगी जी रही थी। हर बार वो कोशिश कर रही थी कि किस तरह बाहर जाया जाए, क्योंकि उसका पासपोर्ट तक जब्त कर लिया गया था। अब जरा सोचिए, अपनी बेटी, अपनी पति, अपने माँ और परिवार से दूर निमिषा के मन में क्या क्या चल रहा होगा, तमाम सारी बातें दिमाग में उसे घूम रही होंगी। अचानक एक दिन वो प्लान बनाती है कि चलिए मैं बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती हूँ और अपना जो है पासपोर्ट लेकर भाग जाती हूँ। लेकिन जैसे वो इंजेक्शन लगाती है मेहंदी की वहाँ पर डेथ हो जाती है। अब हो सकता है निमिषा प्रिया इसके बाद बहुत ज़्यादा डर गई हो, क्योंकि देखिए ऐसी हत्या करने के लिए तो उसने इंजेक्शन नहीं लगाया होगा, जैसा कि बेहोशी के इंजेक्शन की बात आती है। उसके बाद जब उसका होश नहीं आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर निमिषा प्रिया डर भी जाती होगी कि अगर ऐसे छोड़ के गई तो मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसीलिए हो सकता है उसने उस बॉडी को टुकड़ों में काट कर एक टंकी में फेंक दिया और यहीं पे सारा का सारा जो उसके खिलाफ माहौल है वो बन गया कि भाई आपने हत्या की तो की, लेकिन बड़ी क्रूर तरीके से आपने हत्या की। और इसी एवज में अब चाहे मेहंदी का भाई हो अब्दुल मेहंदी या परिवार हो, वो यही कह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से हत्या की हम आपको माफी नहीं देंगे। बिल्कुल, लेकिन इसमें ये भी तो समझने की जरूरत है ना कि जो परिवार ने आरोप लगाए हैं कि आपने जान ली है हमारे भाई की, क्योंकि अभी तक सिर्फ अब्दो मेहंदी का भाई सामने आया है और अपना बयान दे रहा है। लेकिन यहाँ समझने की ये भी तो जरूरत है कि जो आरोप निमिषा पर लगाए जा रहे हैं कि निमिषा ने शादी की थी तलाल अब्दो मेहंदी से और दस्तावेज तमाम तरीके के दिखाए गए, जो तस्वीरें सामने आई हैं इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर तलाल अब्दो मेहंदी ने निमिषा प्रिया से शादी की थी तो क्या परिवार वाले इसके बारे में नहीं जानते थे? और अगर जानते थे तो क्या उत्पीड़न का मामला उसे नहीं पता था? ये तमाम सवाल हैं। निमिषा की मदद भी तो की जा सकती थी, लेकिन उसकी मदद नहीं, ना परिवार वालों ने मदद की, ना तो यमन की जो पुलिस है, क्योंकि ये मामला FIR के तौर पर भी तो गया था और खुद जेल में के सलाखों के पीछे भी तलाल मेहंदी गया, लेकिन उसके बावजूद यमन की पुलिस ने भी यहाँ पर निमिषा की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा। जी बिल्कुल। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये भी है अंकिता कि निमिषा प्रिया देखिए किन हालातों में वो रही होगी, किस तरह के जद्दोजहद करते हुए जिंदगी बिता रही होगी, किस तरह से पीड़ित और परेशान होगी, ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर उसकी अपनी बेटी से बात नहीं हो पा रही होगी, पति से बात नहीं हो पा रही होगी। और एक लंबा वक्त कहीं ना कहीं इसमें चला गया, क्योंकि 13-14 के बाद से अगर हम कैलकुलेट करें तो करीबन 12-15 साल का पूरा वक्त बनता है, जहाँ पर निमिषा प्रिया अपने परिवार से बिल्कुल अलग थलग रही। आज बेटी उनकी 13-14 साल की हो गई। जरा सोचिए, उस बेटी ने होश में आने के बाद अपनी माँ का चेहरा ठीक से आज तक नहीं देखा होगा, तो क्या निमिषा प्रिया का इसमें समर्थन उसको नहीं किया जाना चाहिए? क्या यमन के जो लोग हैं वो इस आधार पर कि भाई किस तरह से उसको परेशान किया गया था, क्या उसको समर्थन उनको आगे नहीं आना चाहिए? तमाम सारे कह सकते हैं NGO होंगे, तमाम सारे मानवाधिकार वाले संगठन होंगे, तो क्या ऐसे में निमिषा प्रिया की जो गूंज है वो कहीं नहीं पहुंच पा रही? हम ये नहीं कहते कि जो कत्ल या जो गुनाह निमिषा प्रिया ने किया है वो जो है उनका कदम अच्छा था, बल्कि हम
ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब उसके बाद क्या 8-9 साल तो वो जेल के अंदर रह गई, अब यहाँ पर भी क्या और कोई सजा बाकी है, ये समझने की जरूरत है। और यहाँ पर लगातार जो निमिषा का परिवार है वो जो मेहंदी के परिवार से लगातार माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि हमारी बेटी को माफ कर दीजिए। ब्लड मनी की बात हो रही है, तमाम जो हमारे भारतीय कह सकते हैं मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं वो लगातार यमन के धर्मगुरु को संपर्क कर रहे हैं कि भाई एक बेटी हमारे देश की है, वो इस पूरे चुंगल में फंस गई और गैर इरादतन उसके हाथ से एक हत्या हो गई, तो आखिर क्या उसको माफ नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम पहलू है जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। जाहिर बात है कि एक बेटी की चीख जरूर पूरे देश में दुनिया में गूंज रही है कि वो अपनी माँ को पाना चाहती है, दोबारा माँ को देखना चाहती है, माँ की गोद में अपना सर रखना चाहती है। लेकिन जिस तरह से सजा के तौर पर फांसी का हुक्म या मौत की सजा का हुक्म दिया गया है वो अपने आप में कई तरह की बातों को सामने लेकर आता है कि क्या अब 8-10 साल के बाद क्या अभी भी मेहंदी के परिवार का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि मेहंदी तो वापस आएंगे नहीं जिनका कत्ल हुआ है, जिनकी हत्या हुई है। तो ऐसे में निमिषा जिनकी छोटी बेटी है, पति है, परिवार है, जब लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो क्या किसी का दिल नहीं पसीज रहा है? बड़ा सवाल ये बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी तौर पर चीज़ें हो सकती थी वो तो प्रतिबंधित है कि हमारा यमन के साथ में अभी कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, तो वो चीज़ें भी नहीं हो सकती। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब कोई दबाव यमन के ऊपर नहीं बन सकता? क्या जो सजा दी गई है क्या उसको बदलाव उसमें नहीं हो सकता? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए निकलकर सामने आ रही है। हमारे तमाम दर्शक यही बात कह रहे हैं कि भाई कम से कम अब 10 साल के बाद तो निमिषा को या तो छोड़ दो या फिर उसकी सजा में बदलाव कर दो, क्योंकि यहाँ पर अब उसको मौत की सजा देना कहीं से भी तर्कसंगत न्यायसंगत नहीं है। बिल्कुल, और यही हम बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर निमिषा प्रिया की जान क्यों बचानी चाहिए। भारत आखिर निमिषा प्रिया का समर्थन क्यों कर रहा है? भारत यहाँ किसी भी गुनाह का समर्थन नहीं कर रहा। भारत केवल अपनी उस बेटी का समर्थन कर रहा है जो विदेश की धरती पर थी, जो उस मिट्टी पर थी जिस मिट्टी से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन वहां पर वो अपनी सेवा दे रही थी। उत्पीड़न किया जा रहा था उसके साथ, परेशान किया जा रहा था उसे, और वहां की जो कानून जो खुद को बहुत सख्त कानून के तौर पर दिखाती है, क्या उस कानून में ये नहीं देखा उस कानून ने कि निमिषा के साथ, एक महिला के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है? सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर उस वक्त जब निमिषा ने कुछ भी नहीं किया था, वो ईमानदारी से अपना काम कर रही थी, उस वक्त उसकी मदद क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल। आखिर यहाँ तक पहुंचने की कोशिश निमिषा ने जो की है, जो गलती से उसके साथ जो अपराध हुआ है, आखिर वो क्यों हुआ? उसके पीछे भी तो कई सारे पहलू हैं, जैसा कि आज इस रिपोर्ट में हमने चर्चा की। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो निकल करके सामने आ सकते हैं। यहाँ पर यमन की सरकार, यमन की कोर्ट एक अलग नजरिए से भले ही इसे देख रही हो, लेकिन भारत में ये मामला बहुत ज्यादा जरूरी है और भारत की हर एक बेटी की जान जरूरी है, हर एक नागरिक की जान जरूरी है। यही वजह है कि भारतीय सरकार लगातार इस पूरे मामले में अपनी जद्दोजहद कर रही है ताकि उस बेटी की, उस माँ की जान बचाई जा सके, उस पत्नी की जान बचाई जा सके। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। शुक्रिया।